Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update. And yes, I'm back with another session in Student Special Series. और सब कुछ पढ़ने के बाद ऑनलाइन क्लासेस हो गई और उसके बाद पढ़ाई भी हो गई। अब क्या आता है? अब आता है हम कंफ्यूज हैं कि डे टाइम में पढ़ें या नाइट टाइम में पढ़ें। नाउ अगर मैं बताऊं तो दोनों के बहुत अपने अपने अच्छे एडवांटेजेस हैं और साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा मेडिकली कहा जाता है कि रात सोने के लिए है और दिन सिर्फ पढ़ने के लिए है। ओके सो अगर उन बातों को मैं साइड में रखूं तभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि डे टाइम अच्छा है कि नाइट टाइम अच्छा है, राइट? लेकिन फिर एक बात आती है कि हम किस टाइप के हैं। क्या अगर ज़बरदस्ती बिठा दो डे में तो हम पढ़ सकते हैं या ज़बरदस्ती नाइट में जग सकते हैं सबको देख के? ये हमें खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ इसी पर एक टॉपिक और वो है हाउ टू डू नाइट स्टडीज़ इफ़ेक्टिवली। नाउ सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये टॉपिक मैं लेकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन मैं नाइट स्टडीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ और ना ही करती हूँ। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम है, वो डे टाइम में नहीं पढ़ सकते ड्यू टू सम रीजंस जो उनके हाथ में नहीं है। लाइक एनवायरनमेंट घर का ऐसा है, वो वर्किंग है और उन्हें नाइट स्टडी ही करनी है। वर्किंग है तो नाइट स्टडी के आवर्स थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अगर एनवायरनमेंट है जो आप दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ उनके लिए ये नाइट स्टडी का प्लान है। अदरवाइज़ प्रेफरेबल यही है साइंटिफिकली भी, मेडिकली भी, हर तरह से कि आप डे टाइम में ही पढ़ें, मॉर्निंग जल्दी उठें और अच्छे से अपना शेड्यूल बनाएं। उसका शेड्यूल अलग से आएगा, ये है आज नाइट स्टडीज़ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ ये सेशन कैसे रहेगा। पहले आएंगे आपके लिए 5 डूज डोंट्स की अलग से सेशन आएगा, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं करना है नाइट में अगर आप इफ़ेक्टिवली स्टडीज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद इसी सेशन में आएगा एक क्विज एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे। सो लेट्स गेट गोइंग। तो स्टार्ट करते हैं मेरे 5 टूज से जो आपको ध्यान रखना है कि नाइट स्टडीज़ करते वक्त आपको ये फॉलो करने हैं, तभी आप बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली नाइट स्टडीज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम स्लॉट क्या रहेगा। टाइम स्लॉट हमारा जो रहेगा वो नॉर्मली जो रहेगा वो 10 या फिर 10:30 मैक्स से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी अप टू 4 और 4:30, राइट? तो इस अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं कितने आवर्स? 6 आवर्स। यस, 6 आवर्स को हम कैसे कैसे बांटेंगे और क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास हैं 5 डूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 5 डूज। फर्स्ट, नाउ डिनर एट इट्स बेस्ट। डिनर एट इट्स बेस्ट का मतलब 2 वेज में है, एक तो टाइम में और एक डाइट में। यस, टाइम अगर आपने सोचा है कि आपको 10 बजे पढ़ने बैठना है तो मैक्स 8 अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा लेट लेंगे डिनर तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, आपके लिए सिटिंग करना बहुत मुश्किल होगा एकदम डिनर के बाद। अगर 9-9:30 स्ट्रेच हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिनर के बाद प्रॉपरली बैठना। और फिर क्या होगा, एक मोनोटोनस बोरिंग फीलिंग आएगी और आप कहेंगे यार थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेता हूँ, और फिर वो पढ़ाई का सारा मूड ही ख़त्म हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि 8 o'clock तक आप अपना डिनर फिनिश कर। दूसरी चीज़ क्या आती है, डाइट। नाउ डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट होनी चाहिए हमेशा लाइट। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे नाइट में 6 आवर्स पढ़ाई करनी है तो आपको डाइट बहुत ही लाइट लेनी होगी, जिससे कि जो आपके ये 2 आवर्स है जब तक आप बैठ रहे हैं, आपको बैठना है पढ़ने, उस समय वो डाइजेस्ट हो पाए और आप उसके बाद जब बैठें, जब सेटिंग करें, तब भी आप कंफर्टेबल रहें। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी फूड लिया हुआ होगा तो बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको और फिर आपका मूड नहीं बनेगा पढ़ाई का, राइट? सो यू हैव टू टेक अ डिनर विच इज़ बेस्ट इन बोथ द वेज, इन टाइम एंड इन डाइट। नाउ सेकेंड, वार्म अप और चार्ज अप। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको बैठना है 6 घंटे रात में पढ़ने के लिए और खाना अभी 2 घंटे पहले खाया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको नींद ज़रूर आएगी। तो आपको क्या करना है, उससे पहले क्यों ना एक पावर नैप ले लिया जाए और एक और तैयारी की जाए। पहले तो थोड़ा सा डाइजेशन पे काम किया जाए, थोड़ा सा हैव सम लाइट वॉक, ब्रिस्क वॉक,
थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाएं बिल्कुल अलग, या फिर आप अपने घर में भी कहीं पे भी टेरेस पे भी वॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाए, जिससे आप बैठ सकें। एंड इफ़ पॉसिबल आप एक पावर नैप लीजिए। बहुत पावर नैप आप बहुत आसानी से कहीं भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको लाई डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के भी आप थोड़ा सा 15 मिनट्स अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, आइज़ बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं हाफ एन आवर, एंड देन यू विल फील रियली फ्रेश। मतलब उस समय में अपने आप को ऐसा कर लीजिए जिससे आपकी एनर्जी जो है वो रीगेन हो जाए और आप बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ अपनी पढ़ाई करने बैठें। राइट नाउ थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं अपने हर ऑलमोस्ट वीडियो में बोलती हूँ, एंड दैट इज़ योर स्टडी प्लेस। नाउ योर स्टडी प्लेस शुड बी अगेन अ प्रॉपर प्लेस एलोकेटेड ओनली फॉर स्टडीज़। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आराम से अपने बेड के ऊपर हैं या आप सोफ़ा पे हैं। ऑब्वियसली रात का टाइम है, अगर आप बेड पे लाए ज़रा सा भी बैठेंगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी? स्लीपी फीलिंग आएगी और आप नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा पढ़ने बैठेंगे और आपको लगेगा यार अब आज मैंने पढ़ लिया, कल से कर लूँगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर आप डे 1 ऐसा करेंगे तो फिर वो कल कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको रिटेन रहना है बहुत टाइम तक एक चीज़ पर, तो आपको अपना एक स्टडी प्लेस, प्रॉपर स्टडी प्लेस रखना होगा जिस पे आपकी जो बुक्स आप पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही बुक्स हों। बहुत सारी बुक्स वहाँ पे स्कैटर करके मत रखिए, बहुत सारी इररेलेवेंट स्टेशनरी वहाँ मत रखिए, सिर्फ वही बुक्स रखिए जो आपको पढ़नी है अभी आपके 6 आवर्स में, जिससे कि बिना बात के और सारे सब्जेक्ट्स का बर्डन आपके सर पे ना आए, और ऐसा ना हो कि आप पढ़ने बैठे हैं एक चीज़ और सारी बुक्स देखने लगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इफेक्टिव स्टडीज़ करनी है सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स की जिनका आप शेड्यूल बना के आज बैठे हैं पढ़ने के लिए। ओके, सो इट शुड बी अ सेपरेट प्लेस। जैसे मैंने बोला, सिर्फ पढ़ने के लिए वो प्लेस होनी चाहिए। और अगर सिर्फ एक बेडरूम है, एक ही रूम है जिसमें आप 1 रूम फ्लैट में हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो हैव अ पोर्टेबल टेबल, एंड जिस साइड पर सोते हैं उस साइड पर उसे ना रखें, उसे दूसरी साइड पे रख लें, या आगे पीछे ऐसे करके अरेंज करें जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पढ़ाई कर सकें और सोने वाली कोई भी फीलिंग वहाँ ना आए। आपका जो सिटिंग प्लेस है वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें डे लाइट की लाइटनिंग आ रही हो, जिससे कि ऐसा फील ना हो कि बस यार ये तो बहुत ही लाइट सी लाइट अब पड़ रही है क्योंकि सब लोग कहीं जग ना जाएं, इस वजह से आप बहुत ही लाइट जो लाइट होती है उसमें बैठे हैं, जो बिल्कुल आपकी आइज़ को भी रिलैक्स कर रही है, बुक पे भी ठीक से नहीं पढ़ रही है, तो आप पक्का सो जाएंगे। इट शुड लुक लाइक कि दिन हो रहा है और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसी लाइटिंग उस रूम में होनी चाहिए जिस समय आप पढ़ रहे हैं। ओके, फोर्थ इज कटिंग द स्लॉट। नाउ व्हाट इज कटिंग द स्लॉट? अरे आप 6-6.5 घंटे पढ़ने वाले हैं तो उसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। यस, 1 for 3 hour एंड 1 for 3 hour, और बीच में थोड़ा सा गैप, या फिर जो आपकी 3 आवर्स हैं उसमें से 15 मिनट्स इधर से निकालिए और 15 मिनट्स नेक्स्ट 3 आवर्स में से निकालिए और उतना रिलैक्सेशन कीजिए और उनको 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए। डोंट ट्राई कि 6 घंटे तक मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप सालों से पढ़ रहे हैं तब तो आपको इस सेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप पढ़ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि मुझे कैसे प्लान आउट करना है, तो कभी भी ये प्लान ना करें कि 6 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिकॉज आप थोड़ी ही देर में बोर फील करने पड़ेंगे, यार सब सो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको भी वही फीलिंग आएगी, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मत लीजिए, ऐसा मत करिएगा कि एक घंटे में 6 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, वो भी नहीं हो पाएंगे। 3 आवर्स लीजिए, 15 मिनट्स दोनों तरफ से डिवाइड करके उसको थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। एंड ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसे फर्स्ट पोर्शन में मत लीजिए। बिकॉज क्या होगा, आप वैसे ही खाने के बाद बैठे हैं और अपने आप को बहुत मुश्किल से मोटिवेट किया है कि मुझे पढ़ना है, और उसके बाद क्या होगा, वो बहुत ही टेक्निकल सा कोई आप लेके चैप्टर बैठ गए या सब्जेक्ट बैठ गए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं,
दिस इज़ नॉट अ गुड प्लान, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। और क्या होगा, सो जाएंगे, कहेंगे यार ठीक है, ये तो मुझे प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, नोट शीट्स बढ़े जा रही हैं, ये तो पूरा ही प्रॉब्लम है। अब बिग क्वेश्चन मार्क है। लेट मी डू वन थिंग, यार कल ये पूछूंगा और उसके बाद ही आगे पढ़ूंगा। खत्म हुआ ना? नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें क्या करना है, या तो हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर वो टॉपिक उठाएंगे जो हमारा फेवरेट है, या फिर ऐसा कोई जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हमें उसे रिवाइज करना है आज। अगर फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो इंश्योर करें कि पहले लाइट वे में ही पढ़ें, उसे लाइटली ही उठाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप नहीं फील करेंगे उसे पढ़ने लायक, और आप सोचेंगे यार कल इसमें बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं तो कल सुबह ही उठ के पूछूंगा, और वो फिर कल कभी नहीं आएगा, राइट। सो आपको ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट स्लॉट है मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ऐसा सब्जेक्ट पिक करें जिससे आपका मन करे कि भाई अब मेरा ये तो कंप्लीट हो गया, अब और 3 घंटे लगाऊंगा तो यार आगे भी हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद हो सकता है आपको खुद ही मोटिवेशन इतना हो जाए कि यार 3 घंटे पढ़ के मेरा ये हो गया ना, अब इसको भी निकाल लेती हूँ और क्वेरी आगे पूछ लूँगी, राइट। सो कटिंग द स्लॉट इज़ द राइट आइडिया। फिफ्थ, ट्रीट्स फॉर नाइट। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट वन, बिकॉज ये हुई कुछ खाने पीने की अच्छी सी बात, और जिससे आएगा मज़ा पूरी रात में कुछ एंटरटेनिंग टाइप सा करते हुए, पढ़ते हुए। एंटरटेनिंग इज़ बॉडी हमारी जब एंटरटेन होगी विद सम गुड न्यूट्रिशंस और कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें पसंद है, तो ऑब्वियसली हमारा मन करेगा पढ़ने का। तो हमें क्या करना है, अपने लिए ट्रीट्स प्लान करनी है, ये हमें पहले कर लेना है। 10 बजे से पहले ही अपने लिए कुछ अच्छा सा बना के रख लें, लेकिन उसको हमें एक बार में नहीं खाना है। हमें याद रखना है कि हम उसे 2 आवर्स में, या 1 आवर्स में, या 1.5 घंटे में, या 3 घंटे में खाएंगे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे कि वो ट्रीट मुझे 2 घंटे बाद ही मिलेगी, तो मुझे और 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे पढ़ना है। और कुछ अच्छा सा खाने पीने को होगा तो रात भर साथ भी होगी। नहीं तो क्या होता है, रात में अचानक से भूख लगती है और हम जाते हैं किचन में। किचन में क्या मिलता है नॉर्मली, किचन में क्या होता है, या तो हम चिप्स विप्स उठा लेते हैं अपने पास से ही, अपने ड्रॉर से, या फिर वो मैगी, वो सबकी फेवरेट होती है, और उसमें बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और हमारा जो सारा सिस्टम है वो सब खराब हो जाता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद मैगी वैगी खाने वाने के लिए, बहुत सारा प्रोसेस होता है क्योंकि हम खाली ऐसे देख के मैगी नहीं खा सकते हैं, ओके। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लान आवर ट्रीट वेल इन एडवांस, जिसको हम अपने साथ रखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दूर रखेंगे अपनी रीच से, जैसे कि 2 घंटे बाद हम उठ जाएं, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाए, अगर थोड़ी सी स्लीपी फीलिंग आ भी रही हो तो भी बॉडी को थोड़ी सी ताजगी आ जाए, और हम अपने आप को एनर्जाइज कर लें दोबारा से वो ट्रीट खा के, ओके। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है कि मैं क्या क्या लूँगा। और साथ में 1-1 घंटे बाद याद रखें कि पानी पीने के लिए उठना है। यस, अपनी वाटर बॉटल या तो थोड़ा सा रीच दूर रखें, जिससे कि वो दिखती रहे और आप उसे पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड ना हो। पानी पीते रहें, पानी पीते रहेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगता रहता है, और हमारे को काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, राइट। सो ये चीज़ें ट्रीट अपने लिए प्लान रखें। एक तो है आपका लिक्विड, ये जो मैंने वाटर बताया, और दूसरा अपने खाने के लिए कुछ भी अच्छा सा जो आपको पसंद है, उसमें मैं कोई एडवाइस नहीं करूँगी, राइट। बट उसको हमेशा ऐसे डिवाइड करें पोर्शंस में कि भाई 2 घंटे बाद मैं इतना लूँगी, और 3 घंटे बाद ये, या 1 घंटे बाद, या 1.5 घंटे बाद, राइट, जिससे मोटिवेशन बना रहे पूरे 6 आवर्स के लिए, ओके। सो ये थे 5 पॉइंट्स मेरी तरफ से। आपको लगता है अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि ये भी हो सकता है, मैं भी अपडेट होना चाहूँगी आप सबसे। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, और आप नेक्स्ट सेशन देखना चाहते हैं डोंट्स वाला भी इसी का, कि नाइट में कैसे पढ़ें और आपको क्या अवॉइड करना है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ओके।
टाइम फॉर 64th क्विज एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने पॉइंट्स बताए 5 उनकी हेडिंग्स ड्रॉप करने हैं कमेंट बॉक्स में। आई लाइक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करें प्लीज़, इस कमेंट बॉक्स में डालें, मुझे कमेंट्स रीड करना अच्छा लगता है एंड आई रिप्लाई ऑल्सो, मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई भी करती हूँ। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट थिंग एंड दैट इज़ लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ 69th वोकैबुलरी वर्ड। यस, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हम 68 वोकैबुलरी वर्ड्स अपने पीछे 68 वीडियोस में पूरे कर चुके हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस में पीछे जाइए और उसमें सिर्फ लास्ट का 1 मिनट चेक कीजिए, आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, मतलब सारे 68 वीडियोस में एक एक वर्ड मिल जाएगा, बिकॉज मैं एक ही वर्ड देती हूँ जिसका सिनोनिम देती हूँ, उसका मीनिंग देती हूँ और उसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देती हूँ। सो ये बहुत ईजी हो जाता है एक वर्ड डेली में लर्न करना, रिवाइज करना और यूज़ करना। सो टुडेज वर्ड इज कंसील। कंसील मतलब छिपाना, टू हाइड समथिंग। इट्स सिनोनिम्स कुड बी हाइड, डिस्गाइज और कवर. It can be better used in sentence as she tried to hide her toys with her friend. So happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay safe and remain active on my channel. Bye bye.